हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, झारखंड से चलेगी 9 स्पेशल ट्रेनें। एक बड़ी राहत की खबर कि रेलवे बोर्ड ने 20 अक्टूबर से लेकर 30 नवंबर तक झारखंड से 9 ट्रेनों को स्पेशल ट्रेन के रूप में चलाने की मंजूरी दे दी है। रेलवे बोर्ड ने इसको लेकर मंगलवार को पत्र जारी कर दिया है। इसमें टाटानगर स्टेशन से टाटा यशवंतपुर एक्सप्रेस साप्ताहिक ट्रेन और टाटा हावड़ा एक्सप्रेस प्रतिदिन चलेगी। वहीं टाटा पटना निर्धारित तिथि पर चलेगी। इसकी तिथि बाद में घोषणा की जाएगी। और नॉर्दर्न रेलवे की ओर से आनंद विहार टर्मिनल दिल्ली से रांची के लिए द्वि-साप्ताहिक ट्रेन चलाई जाएगी। और दक्षिण पूर्वी रेलवे रांची रेल मंडल की ओर से हटिया एलटीटी एक्सप्रेस और हटिया यशवंतपुर एक्सप्रेस साप्ताहिक ट्रेन के रूप में चलेगी। वहीं प्रत्येक दिन रांची हावड़ा क्रिया योग एक्सप्रेस और रांची जयनगर और रांची पटना एक्सप्रेस चलेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 8वीं बोर्ड परीक्षा की तैयारी में जुटा शिक्षा विभाग। एक बड़ी खबर की शिक्षा विभाग 8वीं बोर्ड परीक्षा की तैयारी में जुट गया है और 8वीं कक्षा में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म सही भरना पड़ेगा, वरना जैक त्रुटि पर सुधार नहीं करेगा। करके जैक की ओर से निर्देश जारी कर दिया गया है। जैक की ओर से कहा गया है कि रजिस्ट्रेशन के समय एक बार फॉर्म को शिक्षक सही तरीके से देख ले, उसके बाद ही सबमिट करे। 8वीं के रजिस्ट्रेशन का तिथि जल्द ही जारी होगी। इसके बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म सही भरना होगा। गलत भरने पर जैक इस पर सुधार नहीं करेगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से आंशिक रूप से छाए रहेंगे बादल, हो सकती है बूंदा-बूंदी बारिश। राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। दिन में गर्जन वाले बादल बन सकते हैं। इधर पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में मानसून की स्थिति कमजोर रही और मौसम विभाग के अनुसार इस सीजन का पहला डिप्रेशन बंगाल की खाड़ी में विकसित हो चुका है और पश्चिम और उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ रहा है। हालांकि राज्य में इस डिप्रेशन का ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। राज्य में अगले 6 दिनों तक मौसम सामान्य रहेगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, दुर्गा पूजा से पहले पारा शिक्षकों का मानदेय होगा भुगतान। पारा शिक्षकों को दुर्गा पूजा से पहले सितंबर के बकाये मानदेय का भुगतान कर दिया जाएगा। झारखंड शिक्षा परियोजना ने इसकी तैयारी शुरू कर दिया है। वहीं बीआरपी सीआरपी के मानदेय का भुगतान इस सप्ताह कर दिया जाएगा। झारखंड शिक्षा परियोजना ने केंद्र सरकार से राशि की मांग किया है और इस संबंध में केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय को पत्र भेज दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, प्रवासी झारखंडियों ने वापसी की लगाई गुहार। एक बड़ी खबर की लॉकडाउन के बाद अब अनलॉक शुरू हो गया है। बंद व्यवस्था दोबारा खुल रही है, लेकिन परिवहन अभी भी मुश्किल भरा हुआ है। यही वजह है कि देश के विभिन्न राज्यों में करीब 2400 से अधिक प्रवासी मजदूर अभी भी झारखंड से बाहर फंसे हुए हैं। उन्हें झारखंड वापसी में मुश्किल हो रही है और देश के 6 राज्यों में फंसे इन प्रवासी श्रमिकों ने झारखंड सरकार से अपनी वापसी कराने में मदद की गुहार लगाई है। श्रम विभाग के पदाधिकारी राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष के सहयोग से फंसे लोगों की वापसी में जुट गया है। बता दें, इस समय तमिलनाडु, लद्दाख, गुजरात, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, दमन में झारखंड के लोग फंसे हुए हैं। के साथ ही अगली बड़ी खबर, मनरेगा कर्मियों को कल मिलेगा मानदेय। एक बड़ी खबर की राज्य भर के मनरेगा कर्मियों के लंबित मानदेय का भुगतान 15 अक्टूबर को कर दिया जाएगा। राशि का आवंटन करते हुए बीडीओ को निर्देश दिया गया है कि सबका पूरा बकाये भुगतान कर दिया जाए और भुगतान लंबित रहने की स्थिति में संबंधित बीडीओ पर कार्रवाई होगी और मनरेगा कर्मियों को हड़ताल अवधि का मानदेय नहीं दिया जाएगा। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, जेएसएससी में 1 साल से नहीं निकली कोई भी बहाली। एक बड़ी खबर की राज्य में तृतीय श्रेणी के पदों पर नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित कराने के लिए अधिकृत झारखंड कर्मचारी चयन आयोग में 1 वर्ष से कोई नई बहाली नहीं निकाली गई है। आयोग ने अंतिम बार पिछले वर्ष सितंबर अक्टूबर में संयुक्त स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा और झारखंड एएनएम प्रतियोगिता परीक्षा के लिए विज्ञापन जारी करते हुए आवेदन मांगे थे। इसके बाद नई बहाली तो दूर, विभिन्न कारणों से ये दोनों परीक्षा भी नहीं हो पाई। इससे विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों में काफी निराशा है। और बताते चले, इधर की झारखंड हाई कोर्ट के द्वारा नियोजन नीति
रद्द किए जाने से कोई नई बहाली की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पा रही है और इधर आयोग में 2 परीक्षाओं के परिणाम भी लंबित है। इसमें पंचायत सचिव नियुक्ति परीक्षा भी शामिल है और परिणाम जारी करने की मांग को लेकर अभ्यर्थी लगातार आंदोलन कर रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आधे वेतन पर पुराने कर्मियों को रख सकती है कोयला कंपनी। एक बड़ी खबर की अनिवार्य प्रकृति के काम के लिए जरूरी के अनुसार कोयला कंपनी 2 साल के लिए रिटायर कोल कर्मियों की सेवा ले सकती है। कई शर्तों के साथ कोल इंडिया एफडी ने इसकी स्वीकृति और गाइडलाइन जारी किया है। बता दें, सिर्फ जरूरी सेवाओं के लिए ये प्रावधान किया गया है और अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष से ज्यादा नहीं मांग की गई है। साथ ही इधर सेल कामगारों को बोनस को लेकर घोषणा कर दी गई है। बोकारो स्टील प्लांट सहित सेल के विभिन्न प्लांटों के कामगारों के लिए बोनस के रूप में 15,500 रुपये देने की घोषणा सेल चेयरमैन अनिल चौधरी ने मंगलवार को कर दी है। दुर्गा पूजा के बाद सेल कामगारों के लिए वेज रिवीजन पर बैठक किए जाने का निर्णय लिया गया है। वहीं दूसरी ओर सरकारी कर्मचारियों के साथ छलावा कर रही सरकार। केंद्र सरकार सरकारी कर्मचारियों को धोखा दे रही है। पहले फेस्टिवल एडवांस को बंद कर दिया, अब फिर इसे लागू कर रही है। ये कर्मचारियों के साथ छलावा है। ये सभी बातें दक्षिण पूर्वी रेलवे मेंस कांग्रेस बोकारो के सचिव रजन कुमार उपाध्यक्ष ने कही है। उन्होंने कहा है कि ये सारे काम गिरती हुई अर्थव्यवस्था को कर्मचारियों के जरिए से ठीक करने का प्लान है। ये पैसा सरकारी कर्मचारी को ही दी जानी चाहिए, इसमें आम लोगों को शामिल नहीं किया जाना चाहिए। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राज्य के किसानों का कर्ज जल्द होगा माफ। बादल, राज्य के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा है कि राज्य के किसानों की कर्ज माफी जल्द होगी, इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कृषि मंत्री ने नेपाल हाउस में विकास आयुक्त सहित कई विभागीय पदाधिकारियों के साथ किसान ऋण योजना को लेकर राज्य स्तरीय कमेटी की बैठक के बाद ये सभी बातें कही है। बादल ने बैठक में पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि राज्य में कार्यरत सभी बैंकों के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर सुनिश्चित किया जाए कि बैंक किसानों की बकाये ऋण को माफ करने की दिशा में कितना और कैसे सहयोग दे सकते हैं। उन्होंने कहा है कि बैंक में जिन किसानों के लोन के खाते एनपीए हो गए हैं, उनके खातों को भी सहमति करते हुए वन टाइम सेटलमेंट की योजना पर काम किया जाए ताकि किसानों को फौरी तौर पर राहत दिया जा सके। और झारखंड सरकार ने ऋण माफी योजना के तहत 2000 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान कर रखा है। और वहीं ऋण माफी योजना को लेकर आगामी 20 अक्टूबर को कृषि मंत्री की अध्यक्षता में पदाधिकारियों की बैठक की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जेटेट सफल अभ्यर्थियों को मिला आश्वासन। एक बड़ी खबर की जेटेट सफल अभ्यर्थियों का अनशन मंगलवार को 6ठा दिन जारी रहा और मंगलवार को विधायक सीता सोरेन और दीपक पांडे सिंह ने अभ्यर्थियों से मुलाकात किए और सीता सोरेन ने अभ्यर्थियों को आश्वासन दिए हैं कि 2 माह के अंदर वर्ष 2016 में शिक्षक पात्रता परीक्षा सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कराने का प्रयास करेगी। और वहीं उन्होंने कहा है कि इस मामले को लेकर के जल्द ही मुख्यमंत्री से वार्ता करेंगे। अभ्यर्थियों ने कहा है कि जब तक उन्हें नियुक्ति को लेकर के लिखित आश्वासन नहीं मिलता है तब तक वे आंदोलन समाप्त नहीं करेंगे। वहीं विधायक दीपक पांडे ने भी अभ्यर्थियों को आश्वासन दिया है कि वे उनकी मांगों से मुख्यमंत्री, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस विधायक दल के नेताओं को अवगत कराएंगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, होमगार्ड के जवानों का धरना प्रदर्शन जारी। मोराबादी में जैप के अभ्यर्थी और होमगार्ड के जवानों का मंगलवार को 8वें दिन भी धरना प्रदर्शन जारी रहा। धरने पर बैठे अभ्यर्थियों और जवानों से मिलने कुछ नेता पहुंचे और आश्वासन देने के बाद वापस चले गए। धरना पर बैठे अभ्यर्थियों और जवानों का कहना है कि दिन प्रतिदिन उनकी स्थिति खराब होती जा रही है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। हर दिन अलग अलग लोग आते हैं और अपनी बातें रखकर वापस चले जाते हैं। जब तक सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करती है तब तक धरना जारी रहेगा। साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स, मिले 701 नए मरीज। बता दें कि झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान रांची से 364, जमशेदपुर से 48, बोकारो से 38, चतरा से 1, देवघर से 8, धनबाद से 28, गढ़वा से 15, गिरिडीह से 5, गोड्डा से 15, गुमला से 18, हजारीबाग से 12, जामताड़ा से 15, खूंटी से 5, कोडरमा और लातेहार से 17 और लोहरदगा से 12, पाकुड़ से 4, पलामू से 8, रामगढ़ से 7, साहिबगंज से 5, सरायकेला से 20 और सिमडेगा से 3 और पश्चिमी सिंहभूम जिले
से 18 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कुल मरीजों की संख्या बढ़ करके 93,736 हो गई है और वहीं कोरोना से राज्य में मरने वालों की संख्या बढ़कर 805 हो गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू। एक बड़ी खबर की संयुक्त स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2016 के इतिहास और नागरिक शास्त्र विषय के अभ्यर्थियों का सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन 14 अक्टूबर से शुरू होगी। इसी के साथ ही गैर अनुसूचित जिले के लिए हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने गैर अनुसूचित जिला धनबाद, पलामू, गिरिडीह, गढ़वा के अभ्यर्थियों को सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया है। 14 और 15 अक्टूबर को धनबाद के और 16 अक्टूबर को पलामू, गढ़वा और गिरिडीह के अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट की जांच की जाएगी और किसी कारणवश से अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों की सर्टिफिकेट की जांच 22 अक्टूबर को दिन के 2 बजे से 4 बजे तक आयोग कार्यालय में किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 3 सूत्री मांगों को पूरा करे हेमंत सरकार। निगम कर्मियों का झारखंड लोकल बॉडीज एम्प्लॉयज फेडरेशन के बैनर तले मंगलवार को दूसरे दिन भी हड़ताल जारी रहा। हड़ताल पर निगम कार्यालय में धरना देते हुए हड़ताली कर्मचारियों ने कहा है कि जब तक सरकार 3 सूत्री मांगों को पूरा नहीं करती है तब तक इस तरह का आंदोलन होता रहेगा और फेडरेशन की मांग है कि झारखंड सरकार दैनिक वेतनभोगी कर्मियों को एक मुश्ता नियमित किया जाए और कार्यरत नगर प्रबंधक और अनुबंध कर्मी की सेवा अस्थायीकरण किया जाए कि खरीदारी और उसे गोदाम में सड़ने के मामले की जांच भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने जांच शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आदेश पर एसबी ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की है। 20 सितंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 50 करोड़ रुपए की गैर जरूरी दवाओं की खरीदारी और उसकी बर्बादी के मामले में एसबी जांच के लिए आदेश दिए थे। इस पर जांच की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अगली बड़ी खबर, फर्जी ढंग से राशन उठाने पर लगा 67,700 का जुर्माना। एक बड़ी खबर की रामगढ़ जिले से भथोड़िया बी पंचायत के फिटकोरिया गांव की सीमा देवी के बाद अब इसी गांव के छवि देवी को गलत ढंग से राशन कार्ड बनाकर गरीबों का राशन लेने का मामला सामने आया है। परिवार संपन्न होने के साथ ही उनके पास 5 एकड़ से अधिक जमीन और ट्रैक्टर और आलीशान मकान भी है। के बावजूद वे अपने नाम से राशन कार्ड बनाकर इसका लाभ ले रही थी। विभाग ने अब तक उठाए गए चावल का कुल 67,700 रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना की रकम नहीं दिए जाने पर उनके विरुद्ध मामला दर्ज किया जाएगा और प्रशासन की ओर से लगातार अयोग्य लोगों को राशन कार्ड जमा करने का निर्देश दिए जाने के बावजूद भी लोगों ने अपना राशन कार्ड जमा नहीं कराया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सोरेन परिवार को हटाकर ही बचाया जा सकता है झारखंड। मरांडी, एक बड़ी खबर की पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड की राजनीति से सोरेन परिवार को उखाड़ करके ही झारखंड को बचाया जा सकता है। मरांडी मंगलवार को दुमका में भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर लुइस मरांडी के नामांकन का पर्चा भरने के अवसर पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए कह रहे थे। उन्होंने कहा है कि इसकी शुरुआत दुमका उपचुनाव से करे। साथ ही इधर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा है कि हेमंत सरकार ने 9 से 10 महीने में ही राज्य को भयावह स्थिति में पहुंचा दिया है और प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि दुमका और बेरमो सीटों के जीतने के बाद भाजपा राज्य में सरकार बदलने की स्थिति में होगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अगले साल की शुरुआत में देश में 1 से अधिक कोरोना वैक्सीन। एक बड़ी राहत की खबर की वैश्विक महामारी कोरोना से जंग के बीच भारत में टीके को लेकर उम्मीद बढ़ गई है। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन के मुताबिक देश में अगले साल की शुरुआत में 1 से अधिक सोर्स से कोरोना वैक्सीन उपलब्ध रहेगी। स्वास्थ्य मंत्रालय देश में कोरोना वैक्सीन के वितरण कैसे किया जाए और कहां तक हो, इसको लेकर योजना पर काम कर रही है। हर्षवर्धन ने देशवासियों से आगामी त्योहार और सर्दियों के मद्देनजर एहतियात बरतने का अपील किए हैं और इस दौरान संक्रमण में वृद्धि होने की आशंका है। साथ ही इधर प्रधानमंत्री ने कहा है कि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं, मास्क और सोशल डिस्टेंस के मामले में लापरवाही नहीं बरते। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा नहीं, अंक के आधार पर होगा एडमिशन। एक बड़ी खबर की कोरोना के कारण इस सत्र में झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रसाद की अनुशंसा पर विभिन्न संस्थानों में होने वाले नामांकन अभी तक नहीं हो पाया है, जबकि सरकार कोरोना के कारण लिखित परीक्षा के आधार पर
नामांकन कराने के पक्ष में नहीं है। इसे देखते हुए बीएड के बाद अब उच्च शिक्षा और तकनीकी विभाग ने पॉलिटेक्निक संस्थानों में नामांकन 10वीं के प्राप्तांक के आधार मेरिट के अनुसार नामांकन लेने का प्रस्ताव तैयार किया है। साथ ही इधर विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय में रिजल्ट निकालने का दौर शुरू हो गया है। धनबाद और बोकारो कॉलेज में कई परीक्षाएं चल रही है और वहीं कई परीक्षाएं खत्म हो चुकी है। बताते चले कि रिजल्ट निकालने को लेकर मंथन शुरू हो गया है। संभावना है कि 1-2 दिनों में एमएड का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। वहीं इसके बाद एमबीबीएस का रिजल्ट भी जारी होगा और वहीं बीएड और लॉ का रिजल्ट जो है अगले कुछ दिनों में जारी होने की संभावना है। यूजी और पीजी का रिजल्ट नवंबर के पहले सप्ताह से जारी होना शुरू हो जाएगा। तो इस अपडेट में बस इतना ही। आगे की खबर के लिए आप हमारे साथ बने रहे। इस अपडेट में बस इतना ही।